साइकोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो देखिएगा, आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना वह समावेशी शिक्षा पर जो आधारित प्रश्न रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे, समावेशी का अर्थ समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, चाहे भाई हम बात करें सीटेट हो, केबीएस हो या अदर कोई टेट एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। तो इनको ना आप लोग अच्छे से यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से जो है ना इनको पढ़िएगा और इनके आंसर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि समावेशी का अर्थ होता क्या है। तो देखिएगा, समावेशी का अर्थ होता है कि जो बच्चे हैं वह किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों, उनकी क्षमताएं अलग अलग हों, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, ठीक है, मंद बुद्धि हो, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा हो, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा हो, ठीक है, उन सभी को एक ही कक्षा के नीचे जो है ना शिक्षण कराना, ठीक है, उनका अध्यापन कराना समावेशी के अंतर्गत आता है। समावेशी का मतलब रहता है समावेश करना, सभी छात्रों का क्या करना, समावेश करना, चाहे वह विकलांग हो, प्रतिभाशाली हो, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, समावेशी कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। देखिएगा, आज के इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो समृद्धि शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, कुछ छात्रों को अलग करना। देखिए, अभी ना हम लोगों ने डिस्कस किया, समावेशी का मतलब रहता है सभी बच्चों को एक साथ करना। तो यहाँ पर अलग करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सभी छात्रों को समाहित करना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ना ये समावेशी का जो है ना बिल्कुल अर्थ होता है उनकी क्षमताओं या विकलांगता के परिपूर्ण रूप से, मतलब जो सभी छात्र हैं उनको समाहित करना, उनकी क्षमताओं या विकलांगता जो है ना उन सभी को परिपूर्ण रूप से जो है ना क्या करना, शिक्षण उपलब्ध कराना। केवल, ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। हम लोगों ने ना जो नेगेटिव टैग वर्ड हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं उनकी क्लास को भी डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देख लें। यदि आप लोग उस क्लास को देख लेते हैं तो आप जो पेडागोजी है उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अंतिम ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को उनके शैक्षिक शैलियों के आधार पर क्रमबद्ध वगैरह भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, बात हो रही है समृद्धि शिक्षा की। समृद्धि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वह सभी छात्रों को समाहित करना, उनकी क्षमताओं या विकलांगता के परिपूर्ण रूप से, ठीक है ना, उनकी क्षमताओं के रूप में भी क्या है उनको जो है ना एक्सेप्ट करेंगे और विकलांगता के रूप में भी एक्सेप्ट करेंगे। तो सभी छात्रों को समाहित करना, ये किसका उद्देश्य हो गया, सामाजिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में शब्द विविधता का क्या संकेत है। देखिए, जो विविधता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो समावेशी विविधता है, जो समृद्धि विविधता है, इसका संकेत क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। विविधता का मतलब क्या, एक समृद्ध समूह के छात्रों की क्षमताओं और पृष्ठभूमि भिन्नता, एक विशेष शिक्षण तकनीक, या फिर समरूप कक्षाएं। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा क्या, छात्रों की क्षमताओं और पृष्ठभूमि में भिन्नता। यहाँ पर विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है। और हम यदि बात करें समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में, तो जो छात्रों की क्षमताएं रहती हैं और जो उनकी पृष्ठभूमि रहती है उनमें भिन्नता जो है ना, वह विविधता जो शब्द है ना इसकी ओर संकेत करता है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, छात्रों की क्षमताओं और पृष्ठभूमि भिन्नता जो है ना इसका अर्थ हो जाएगा। देखिएगा, जो छात्र रहते हैं ना उनकी रुचियाँ हों, उनकी क्षमताएं हों और उनकी पृष्ठभूमि हो, ठीक है ना, आईक्यू लेवल हो, सभी चीज़ों में जो छात्र जो रहते हैं, ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति हो वह एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्धि शिक्षा के महत्व को कौन सा विधान बल देता है। विधान का मतलब हम लोग यहाँ पर यह देख लेते हैं कि कौन सा जो अधिनियम है, ठीक है ना, यह जो अधिनियम है वह कौन सा समृद्धि शिक्षा पर बल देता है। आपके ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर हो जाएंगे, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिनियम, आयकर अधिनियम, या फिर कंपनी अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम है ना, यह समृद्धि शिक्षा पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, समृद्धि शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिएगा, जब आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो अपने आप को ना टीचर समझें और उसके बाद आप पेडागोजी को सॉल्व करें। तो समृद्धि जो शिक्षा है उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, केवल एकेडमिक प्रवीण छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, समृद्धि शिक्षा यह तो बिल्कुल भी नहीं कहती है कि किसी एक बच्चे पर जो है ना हम लोग जो है ना ध्यान केंद्रित करेंगे, बल्कि सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर उनका शिक्षण कराएंगे। तो यह तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और केवल नेगेटिव टैग वर्ड्स भी हो गया है, ठीक है, यह आंसर नहीं होगा। विकलांग छात्रों को अनदेखा करना, देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सभी बच्चों को एक साथ मिलाना। तो हम विकलांग छात्रों को अनदेखा क्यों करेंगे, तो यह भी आंसर नहीं होगा।
सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों में संशोधन करना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बाहर करना, यह भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे हों उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं ना उनमें संशोधन करेंगे। जैसे कि देखिए, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ना, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो विधियाँ हैं ना उनमें संशोधन करेंगे और उनको शिक्षण उपलब्ध कराएंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेन स्ट्रीमिंग शब्द समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में क्या सूचित करता है। जो मेन स्ट्रीमिंग शब्द है वह समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में क्या सूचित करता है। विकलांग छात्रों को सामान्य कक्षाओं से बाहर करना, क्या, देखिए बाहर तो बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग। तो जो मेन स्ट्रीमिंग शब्द है यह समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में क्या सूचित करता है, देख लेते हैं। विकलांग छात्रों को सामान्य कक्षाओं में लाना, विकलांग छात्रों के लिए अलग स्कूल स्थापित करना, केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, मेन स्ट्रीमिंग शब्द जो कि समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में क्या कहता है, विकलांग छात्रों को जो सामान्य कक्षा है उनमें ही मिलाना और उनका शिक्षण उपलब्ध कराना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा मेन स्ट्रीमिंग का, ठीक है। तो यही हो जाएगा कि विकलांग छात्रों को जो अन्य सामान्य बच्चे उनके साथ शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, एक समृद्धि कक्षा में योग्य समायोजन का उदाहरण क्या है। एक जो समृद्धि कक्षा है उसमें योग्य समायोजन का क्या उदाहरण है। आपके ऑप्शन है, विकलांग छात्र को समूह गतिविधि से बाहर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समर्थन और संसाधन प्रदान करना, आधारित कक्षा में छात्रों को विभाजित बिल्कुल भी नहीं करेंगे, विभिन्न शिक्षण शैलियों को अनदेखी करना, ठीक है, यह भी नहीं करेंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसके लिए अतिरिक्त जो समर्थन है और जो संसाधन है उनको प्रदान करेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी समावेशी की बात होना तो वहाँ पर अलग करने की बात बिल्कुल भी नहीं कही जाएगी। समावेशी का मतलब रहता है समावेश करना, ठीक है। हम लोग ना इसका अर्थ आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का क्या अर्थ है। किसी विशेष समूह के छात्रों के लिए कक्षाएं डिजाइन करना, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण तकनीक बनाना, या फिर केवल एकेडमिक प्रतिभाशाली छात्रों के लिए डिजाइन करना, या विकलांग छात्रों के लिए अलग से कक्षाएं बनाना। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर देखिएगा, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण तकनीक बनाना, ठीक है ना। समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का यही अर्थ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा, समृद्धि कक्षा में विभिन्न शिक्षण शब्द का क्या अर्थ है। तो विभिन्न शिक्षण शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, छात्रों की विभिन्नताओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों को संशोधित करना, ठीक है। यह क्या होता है, विभिन्न जो शिक्षण है ना, इस शब्द का अर्थ होता है कि जो छात्रों की विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों को संशोधित करना, ताकि जो बच्चे हैं ना उनकी क्षमताओं के अनुसार सीख सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यों सकारात्मक और समृद्धि सूची विद्यालय वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। जो है ना, सकारात्मक और समृद्धि सूची विद्यालय बनाना जो है ना, उन विद्यालयों में वातावरण बनाना इस प्रकार का क्यों महत्वपूर्ण है। यह केवल विकलांग छात्रों को ही लाभ पहुंचाता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यह सभी छात्रों के लिए एक संबंध की भावना को पोषित करता है, हो सकता है। यह शैक्षिक अलगाव का कारण बिल्कुल नहीं बनता, इसमें सामाजिक समावेश के ऊपर शैक्षिक सफलता को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, यह सभी छात्रों के लिए एक संबंध की भावना को पोषित करता है, इस प्रकार का वातावरण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि सूची शिक्षा सिद्धांतों के अनुसार शिक्षकों के बीच सहयोग का महत्व क्या है। देखिएगा, जो समृद्धि सूची शिक्षा सिद्धांत हैं उनके अनुसार शिक्षकों के बीच सहयोग का महत्व क्या होता है। इसे समृद्धि सूची कक्षाओं में आवश्यक नहीं है, यह प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को प्रोत्साहित करता है, यह संसाधनों और विशेषज्ञताओं का साझा करने में सहायक है, या फिर इसमें शिक्षकों को एक दूसरे से अलग कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, यह संसाधनों और विशेषज्ञताओं का साझा करने में सहायक होता है। क्या होता है, समृद्धि सूचक शिक्षा सिद्धांतों के अनुसार शिक्षकों के बीच सहयोग का क्या महत्व होता है। तो यह संसाधन जो रहते हैं, जो बच्चों को जो है ना सिखाने के लिए विधियाँ बनाई जाती हैं, और जो विशेषज्ञता रहती हैं उनको साझा करने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, यदि सहयोग होगा शिक्षकों का बच्चों के साथ अच्छे से, तो ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, एक्चुअल में ना, अब देखिए समावेशी शिक्षा, ठीक है, अब सीधा समावेशी शिक्षा जो है ना इसी वर्ड से पूछा जा रहा है। अभी ना समृद्धि शिक्षा से पूछा जा रहा था, जो कि समावेशी शिक्षा का ही अर्थ होता है। समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP का उद्देश्य क्या होता है। केवल अकादमिक प्रतिभा से संबंधित छात्रों की पहचान, छात्रों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन,
विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक योजना तैयार करना या फिर विकलांग छात्रों को बाहर करना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा की यदि हम बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक योजनाएं तैयार करना, जिनको विशेष आवश्यकताओं की जरूरत रहती है, ठीक है, जो विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र रहते हैं उनके लिए शैक्षणिक योजनाएं तैयार करना जो है ना व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP का क्या होता है, उद्देश्य होता है अकॉर्डिंग टू समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इसके फोल्डिंग, ठीक है ना, इसके फोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है। हम लोगों ने ना जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत डिस्कस किया है, यदि आप लोगों ने उनके सिद्धांत को नहीं देख उनके जो सिद्धांत है उसको नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें, तो आपको इसके फोल्डिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने विद डिटेल में ना काफ़ी अच्छे से जो है ना समझा है इसके फोल्डिंग को और क्वेश्चंस भी लगाए हैं। तो देखिएगा, इसके फोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। विकलांग छात्रों के लिए अलग कक्षा बनाना, बिल्कुल नहीं होता। छात्रों को एक शिक्षण लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तात्कालिक समर्थन प्रदान करना, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब छात्र जो रहते हैं उनको शिक्षण लक्ष्य, ठीक है, जो भी लक्ष्य रखा गया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए तात्कालिक मतलब तुरंत जो है ना समर्थन प्रदान करना, थोड़ी बहुत सहायता प्रदान करना, इसका फोल्डिंग कहलाता है, जो कि ना वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर गेट फ्री PDF ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यदि आपको इस क्लास का और जो अदर क्लासेस है जैसे कि साइकोलॉजी, हिंदी पैडागोजी, संस्कृत पैडागोजी, मैथ्स पैडागोजी और साथ ही में जो है ना एनवायरनमेंट पैडागोजी, इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप लोग ना उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, समावेशी शिक्षा की सफलता में पीयर समर्थन कैसे योगदान कर सकता है, ठीक है ना। पीयर समर्थन कैसे योगदान कर सकता है। एक दिवसीय पीयर समूह का गठन करके, पीयर, ठीक है ना, पेयर यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार के पेयर की जो है ना वह बात हो रही है, ठीक है, जोड़ा वगैरह। तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विभिन्नताओं की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देकर, विभिन्न अवधियों के आधार पर छात्रों को बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की सफलता में पेयर समर्थन जो है ना, पेयर समर्थन कैसे योगदान कर सकता है, तो यह विभिन्नताओं की समझ, ठीक है, एक दूसरे से जो बच्चे भिन्न रहते हैं ना उनकी विभिन्नताओं की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के रूप में जो है ना वह योगदान कर सकता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में समुदाय का क्या योगदान रहता है। जो समुदाय रहता है उसका समावेशी शिक्षा को बढ़ाने में क्या योगदान रहता है। विशेष शिक्षा नीतियों को पक्षपातित्व की अभिवादन क्या, बिल्कुल नहीं। विकलांग छात्रों के बीच अलगाव का समर्थन भी नहीं करेंगे। स्कूल्स के साथ सहयोग करके समावेशी वातावरण बनाना, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो समुदाय रहते हैं वे क्या करते हैं, स्कूल के साथ सहयोग करते हैं और समावेशी वातावरण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, हम बात करें समावेशी शिक्षा, इसके संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है, देखिएगा, देख लेते हैं, केवल अकादमिक प्रतिभाओं से संबंधित छात्रों के लिए क्या तकनीक, ये अर्थ होगा क्या। शिक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वाली तकनीक, विकलांग छात्रों को उनके शिक्षा में समर्थन करने के लिए तकनीक, या फिर तकनीक जो छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर बाहर करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। विकलांग छात्रों को उनके शिक्षा में समर्थन करने के लिए जो है ना वह तकनीक है, कौन सी, सहायक प्रौद्योगिकी। इसका यह मतलब होता है, क्या मतलब होता है, विकलांग छात्रों को उनके शिक्षा के समर्थन करने के लिए तकनीक है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम लोग ना समावेशी शिक्षा देख रहे हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समावेशी शिक्षा कैसे छात्रों के बीच सहानुभूति के विकास में योगदान करती है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बाहर करके, विभिन्नताओं की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देकर, या फिर छात्रों को उनकी शिक्षा से बाहर करके। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। हम बात करें समावेशी शिक्षा जो है ना छात्रों के बीच सहानुभूति के विकास में, विभिन्नताओं की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के रूप में जो है ना वह विकास में इसका योगदान करती है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। उससे पहले देखिएगा, यदि आप लोग को ना इस क्लास का जो PDF है या जो अदर क्लासेस है उनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और जो अदर क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, आप लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के लिए चल रहे पेशेवर विकास का क्या मतलब होता है। तो हम बात करें पेशेवर विकास का, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं यहाँ पर। यह शिक्षकों को छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पता करने और संबोधित करने के लिए कौशल से समर्थ बनाता है, ठीक है ना। ये जो पेशेवर विकास है ना, ठीक है, जो शिक्षकों के लिए चल रहा है, तो यह इसका क्या महत्व होता है। इसका महत्व यह होता है कि इसके माध्यम से जो टीचर रहते हैं बच्चे की क्षमताओं रुचियों को जान जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ना उनको
शिक्षण कराते हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समावेशी शिक्षा सिद्धांतों के अनुसार माता पिता का शिक्षा प्रक्रिया में क्या योगदान होता है। देखिए माता पिता का जो ना है योगदान क्या होता है, शिक्षकों के साथ सहयोग करके उनके बच्चों की शिक्षा का समर्थन करना, ठीक है, यह सहयोग होता है। बाकी केवल, ठीक है ना, उनके बच्चों को अनुशासन से बाहर क्यों करेंगे, उनके बच्चे की शिक्षा में सीमित शामिलता क्यों है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा 18वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैसे सुझाव देता है, यहाँ पर देख कैसे सुझाव देता है कि लचीले समूह समृद्धिकरण योग्य कक्षाओं को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, ठीक है ना। कड़ी कक्षाओं संदर्भ, देखिए यहाँ पर हम लोग ना इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, समावेशी शिक्षा कैसे सुझाव देती है कि लचीले समूह समृद्धिकरण योग्य कक्षाओं को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। कड़ी कक्षा संरचना को बनाकर, ठीक है, छात्रों के बीच अलगाव को बढ़ावा देकर, या फिर विभिन्न और अनुकूलनीय छात्रों के समूह की अनुमति के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, समृद्धिकरण शिक्षा में मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है। उनकी क्षमताओं के आधार पर छात्रों को टैग करना, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत शैक्षणिक शैलियों को नज़रअंदाज करना, सभी छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन और समर्थन करना, या फिर विकलांग छात्रों के मूल्यांकन से बहिष्कृत भी नहीं करेंगे। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन और समर्थन करना समृद्धिकरण शिक्षा मूल्यांकन का अर्थ होता है या इसकी भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके।